अगली बात, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। क्या बोला? दिनचर्या ठीक करें। लोगों का कोई खाने का, सोने का, उठने का कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल बनाएं 24 घंटे का। सब लोग बनाएं, ब्रह्मचारी भी बनाएं, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, सबका टाइम टेबल होना चाहिए। तो अपने वेदों में लिखा है जल्दी सोना जल्दी उठना। संस्कार विधि में गृहाश्रम प्रकरण में लिखा है गृहस्थों के लिए रात को 10 बजे सो जाएं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और सुबह 4 बजे उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, ये गृहस्थियों के लिए लिखा है। अब लोग 10 बजे सोते हैं? नहीं सोते। सुबह 4 बजे उठते हैं? नहीं उठते। मेरे माता पिता 10 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठते थे, और हम बच्चे थे, हमको 5 बजे उठाते थे। 5 के बाद कभी सोने नहीं दिया घर में। सुबह 5 बजे के बाद हमको कभी नहीं सोने दिया, और रात को 10 के बाद कभी जागने नहीं दिया। 10 बजे सो जाओ। मेरे पिताजी वेद के विद्वान थे, गुरुकुल में पढ़े थे, वो सब जानते थे घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। बहुत बढ़िया चलाई उन्होंने। तो गृहस्थ को सुखी बनाने के लिए अपनी दिनचर्या टाइट करें, ठीक करें। आप कहेंगे जी आजकल तो ज़माना बदल गया है, 10 बजे कहाँ से सो जाएंगे, 9 बजे तो घर ही आते हैं, धंधे व्यापार से 9 बजे तो घर आते हैं, 10 बजे कैसे सो जाएंगे? आएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, हैं, फिर थोड़ा खाना खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ी गपशप मारेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, थोड़ा सैर करने जाएंगे, तो 10 बजे कैसे सो सकते? चलो कोई बात नहीं, ज़माने के हिसाब से आपको थोड़ी छूट दे देंगे, 1 घंटे की छूट। ठीक है? अब तो ठीक है। हाँ चलेगा ना? तो 10 की बजाय 11 सो जाओ। जो लोग 10 बजे सो सकते हैं वो 10 बजे सो जाओ। जिनके ऑफिस है, नौकरी है, वो तो 6 बजे छुट्टी हो जाती है, तो वो तो जल्दी घर आ जाते हैं, अपना खा पी के, भगवान का ध्यान करके, खा पी करके और घर के काम निपटा के 10 बजे सो जाएं। जो लोग सो सकते हैं वो जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें 4 बजे। और जो 10 बजे नहीं सो सकते 11 बजे सो जाओ। तो 4 की बजाय 5 बजे उठ जाओ। विश्राम पूरा करें, थोड़ा 1 घंटा सरका दें। 10 की बजाय 11, 4 की बजाय 5, बस 1 घंटा सरका लें। अगर ऐसी दिनचर्या भी रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये जल्दी सोना जल्दी उठना किस लिए, क्यों बनाया नियम? ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। गृहस्थी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो फिर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी। साहब हमारे काम ही ऐसे हैं, हमारे धंधे ही ऐसे हैं। जब आपके धंधे ऐसे हैं तो फिर दुखी रहो। सुखी होना है तो धंधा ठीक करो, अपना व्यापार ठीक करो। बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। वेदों की बात बिल्कुल 2 टूक है। काम करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बहाना नहीं चलेगा। परीक्षा देने नहीं गया विद्यार्थी, नहीं गया तो फिर फेल होगा। वो कहेगा साहब मैं बीमार था, तो बीमार था तो आपको पास थोड़ी कर देंगे। बहाना नहीं चलेगा। आपने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा ठीक नहीं दी तो फेल। तो बहानों से बचें। जो नियम है उसको जानें, उसका पालन करें, मन में संकल्प करें मुझे ये काम करना है। अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना किए कुछ मिलता नहीं, मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, मिलता हो तो लेना नहीं। क्या बोला? मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, मिलता हो तो लेना नहीं। और मुफ्त का लोगे तो आगे फिर लुट जाओगे, फिर बाद में पछताओगे। कई कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, आपको पता होगा। लोग घरों में जाते हैं ना, वो सोना चांदी वाले ठीक करने वाले, धुलाई धुलाई करने वाले हैं, वो आभूषणों की धुलाई कर देते हैं। वो ऐसी धुलाई करते हैं, कुछ तो काट के ले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है हम तो लुट गए। तो इसलिए संसार में ये नियम है, मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, मिलता हो तो लेना नहीं। उस मुफ्त के चक्कर में ना पड़ें। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सही करेंगे तो सही फल मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। माफ होना नहीं। तो इन नियमों का ध्यान रखें, आपका गृहस्थ बहुत अच्छा चलेगा। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये नियम पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, जान रखे हैं।
बचपन में बच्चों को भी रटा देते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ या ना? हाँ, पता तो सबको है, पर प्रैक्टिकल उल्टा, आचरण उल्टा है। नियम तो है अर्ली टू बेड और प्रैक्टिकल है लेट टू बेड, उल्टा, देर से सोना। और नियम क्या है? अर्ली टू राइज, प्रैक्टिकल है लेट टू राइज। तो जब काम उल्टा है तो रिजल्ट भी उल्टा होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और प्रैक्टिकल उल्टा, लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज, तो रिजल्ट भी तो उल्टा ही आएगा। आज देख लो, पूरा देश रोगी है, अनहेल्दी, सब रोगी है, अनवेल्दी अनवाइज। जब शरीर ठीक नहीं है तो बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। शरीर काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, तो पैसे क्या कमाएगा? पैसे कमाने के लिए शरीर ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक होनी चाहिए, फिर आदमी पैसे कमा सकता है। और ये तीनों काम एक ही चीज़ से होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना। तो इसलिए वेदों में बताया, ऋषियों ने समझाया कि जल्दी सो जल्दी उठो, 10 की बजाय 11 तक सो जाओ, कोई बात नहीं, अहमदाबाद वालों को छूट। जल्दी नहीं सो सकते, 1 घंटे की छूट, 10 की बजाय 11 बजे सो जाओ, सुबह 4 की जगह 5 बजे उठ जाओ, 5 तो उठ जाओ। जो ज़्यादा ही आलसी हैं वो 6 बजे उठ जाओ, उनको 1 घंटे की और एक्स्ट्रा छूट। जो आलसी हैं, और जो चुस्त हैं फ्रेश हैं वो फिर 5 बजे उठो और अपनी दिनचर्या ठीक ठाक करें। दिन में काम करते हैं, उससे एक तो शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान भी होती है, तनाव भी बढ़ता है, चिंताएं भी बढ़ती हैं, राग द्वेष भी बढ़ता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। दिन में काम जब ठीक नहीं होता तो गुस्सा भी आता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, गुस्सा भी आता है, हाँ या ना? तो जो मानसिक तनाव बढ़ता है उसको भी तो ठीक करना है। शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो व्यायाम करें, पीटी करें, दंड बैठक करें, दौड़ लगाएं, रस्सी कूदें, वेट लिफ्टिंग करें, जो भी करें, कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम करें, वो शरीर के लिए। और मन के स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम बैठ करके ईश्वर का ध्यान करें। दूसरा है वो दे दी, फिर बंद होगा ये। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम बैठकर दोनों समय ईश्वर का ध्यान करें। ये गृहस्थों के लिए लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण, वहां लिखा है। तो सुबह भी ध्यान करें, शाम को भी ध्यान करें। अब आप वैसे तो ध्यान का नियम है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। फिर आप कहेंगे जी इतना तो समय नहीं है, इतना तो समय नहीं है, 2 घंटे कहाँ से लगाएंगे? चलो इतना नहीं है तो कम करो, कुछ तो करना चाहिए। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा करें, सुबह आधा घंटा, सुबह आधा घंटा शाम को। इतना भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट की करो, कुछ तो करो भाई। तो 15-20 मिनट सुबह ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र बोलें, ईश्वर का चिंतन करें, ऐसे आंख बंद करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक करें तो आधा आधा घंटा, और करें तो पौना घंटा 1 घंटा, जितनी आपकी इच्छा रुचि श्रद्धा समय हो, इतना ध्यान अवश्य करें। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तनाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, मन में उत्साह लाने के लिए आवश्यक है, मन की आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए आवश्यक है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, सुबह चार्ज करते हैं शाम तक डाउन हो जाती है, तो शाम को फिर चार्ज कर लेते हैं। जो व्यापारी हैं उनका फ़ोन तो दिन भर चलता ही रहता है, तो शाम तक बैटरी डाउन हो जाती है, तो फिर दोबारा चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है, ऐसे आत्मा की, मन की बैटरी भी डाउन हो जाती है। क्योंकि व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं से आत्मा की बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको वापस चार्ज करने के लिए ईश्वर
वो पावर हाउस है। ईश्वर के पास बैठो और अपनी बैटरी चार्ज कर लो, फिर उत्साह आ जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, फिर अगला समय अच्छी तरह शांति से जिएंगे। तो ध्यान करना ये बहुत आवश्यक है। फिर अगला काम है हवन करना, यज्ञ करना। प्रतिदिन यज्ञ करें। वेदों में तो लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने उसको बताया संस्कार विधि में, कि स्त्री पुरुष सुबह और शाम प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करें। ये नियम लिखा है, दोनों समय। आप भोजन खाते हैं? हाँ जी। हर रोज खाते हैं? हाँ जी। एक बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं? खाते तो कई बार है। हवन करते हैं रोज? नहीं करते। कोई कोई करते। हवन नहीं करते रोज, खाना रोज खाते हैं और कई बार खाते हैं, हवन एक बार भी नहीं करते, तो ये गड़बड़ है। तो नियम है कि जैसे 2 बार अच्छी तरह खाते हैं भोजन, 1 बार नाश्ता 2 बार भोजन, तो हवन भी 2 बार करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, बुद्धि के लिए भी, भगवान की भक्ति के लिए भी। हवन में कई सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, स्वास्थ्य का भी लाभ है। आप अच्छा हवन करते हैं, बढ़िया घी सामग्री डालते हैं, जड़ी बूटियां डालते हैं अच्छी, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है हवन से। उसमें जो जड़ी बूटियां और शुद्ध घी डालते हैं, देसी घी डालते हैं गाय का, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर वो बढ़ती है, और व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होता, स्वस्थ रहता है, उसकी आयु बढ़ती है, उससे बीमारी दूर रहती है, बहुत सारे लाभ हैं। तो हर रोज़ वो भी करना चाहिए। फिर थोड़ा वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ आर्य समाज में वैदिक संस्थान में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें ले जाइए, छोटी छोटी पुस्तकें, बड़ी भी हैं, वो पुस्तकें ले जाइए घर, उनको पढ़िए, 15-20 मिनट रोज स्वाध्याय का नियम रखिए। अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, ये संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बस दुनिया की नकल करते रहेंगे। वो एक गाड़ी खरीद रहा है, मुझे 2 खरीदनी है, उसके पास एक बंगला है, मेरे पास 2 होना चाहिए, उसके पास मारुति कार है, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। भाई इसी दुनिया की दौड़ में लगे रहेंगे, फिर शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, गृहस्थ में आनंद नहीं आएगा। तो ये दैनिक कर्तव्य हैं, इनका पालन करें तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद आएगा, तनाव मुक्त रहेंगे, मस्त होकर जीवन जिएंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। घर के सदस्य, माता पिता, बच्चे आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सबके अंदर एक जैसी आत्मा है, पति में भी, पत्नी में भी, बच्चों में भी, सब में एक जैसी आत्मा है। उम्र का फर्क है, अनुभव का फर्क है, ज्ञान का अंतर है, ये ठीक है, पर आत्मा तो सब में एक जैसी है। तो कुछ बातें तो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। जैसे क्या आप सम्मान चाहते हैं या अपमान चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। पुरुष लोग सम्मान चाहते हैं, क्या स्त्रियां सम्मान चाहती हैं? वो भी चाहती हैं। तो इस मामले में दोनों बराबर है। क्या बच्चे भी सम्मान चाहते हैं? वो भी चाहते हैं, क्योंकि सब में आत्मा एक जैसी है। तो कुछ हमें व्यवहार इस तरह का रखना होगा कि पुरुष भी, स्त्रियां भी और बच्चे भी सब आत्माएं हैं, तो कुछ इच्छाएं सबकी बराबर हैं, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, अपमान नहीं करें। चाहे बच्चा हो, उसका भी अपमान नहीं करें, उस पर आरोप नहीं लगाएं, झूठा आरोप नहीं लगाएं, अन्याय नहीं करें। जितनी बुद्धि है, योग्यता है, उतना यथा योग्य व्यवहार करें। आर्य समाज के नियम में लिखा है। कौन से नियम में लिखा है? हैं? यथा योग्य व्यवहार करें ना, 7वें में लिखा है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो सबसे हाँ, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, पति हो चाहे पत्नी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके साथ वे यथा योग्य व्यवहार करें। जिसकी योग्यता अधिक है उसको अधिक सम्मान दें, जिसकी योग्यता कम है उसको कम दें, जिसकी और कम है उसको कम दें, पर सम्मान तो दें। अपमान नहीं करना किसी का भी, यथा योग्य व्यवहार करें।
यथा योग्य का ये मतलब है, आपके घर में कोई बैंक के मैनेजर साहब आ गए, तो बड़े अधिकारी हैं, बुद्धिमान हैं, उच्च पद पर हैं, तो आप उनका अच्छा सम्मान करेंगे, हाँ या ना? और बैंक का चपरासी आए तो क्या आप उसको उतना सम्मान देंगे? नहीं देंगे, उसकी योग्यता अनुसार देंगे। तो अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, चाहे मैनेजर हो या चपरासी हो। योग्यता कम अधिक है, उस हिसाब से उसको कम अधिक सम्मान देंगे, सुविधाएं देंगे। तो इस तरह यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो झूठा आरोप नहीं लगाना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, सबके साथ न्याय से व्यवहार करना, सच्चाई से, ईमानदारी से करना, उसकी योग्यता अनुसार उसको सम्मान देना, सुविधाएं देना। घर में पक्षपात नहीं करना। बहुत घरों में देखा जाता है बच्चों के साथ माता पिता पक्षपात करते हैं, तो वो पक्षपात ना करें, नहीं तो क्या होगा कि बच्चों के मन में फिर वो गांठ बैठेगी, द्वेष होगा। एक मोटी सी गलती बताता हूँ, जैसा जितना व्यवहार पुरुषों के साथ, पुरुष बालकों के साथ, लड़कों के साथ किया जाता है, जितना उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, क्या उतना बेटियों को, कन्याओं को दिया जाता है या कम दिया जाता है? अगर कम दिया जाता है तो ये गड़बड़ है। बहुत बहुत घरों में ऐसा देखा है, लगभग लगभग बहुत घरों में ऐसा होता है। लड़कों को जितना सुविधाएं, सम्मान और छूट दी जाती है, उतनी लड़कियों को नहीं दी जाती, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दोनों को बराबर छूट दी जाए। लड़के लड़कियों में फर्क है, अंतर है। लड़कों के नियम कुछ अलग होते हैं, लड़कियों के नियम कुछ अलग होते हैं। तो उन नियमों का पालन तो करें, पर अन्याय ना करें। न्याय तो होना चाहिए, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी, दोनों के साथ न्याय तो होना चाहिए। और जो उनके लिए आवश्यक नियम है उसका पालन भी करना चाहिए, करवाना भी चाहिए, पर अन्याय नहीं होना चाहिए। लड़के को ज़्यादा खिलाएंगे, लड़की को कम खिलाएंगे। लड़के के लिए पहले सुरक्षित कर देंगे भोजन, मिठाई, और लड़कियों को खिलाए तो ठीक है, नहीं खिलाए तो चलेगा। ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा अभिप्राय आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, तो फिर आप तो ज़्यादा जानते हैं, आप तो रोज़ गृहस्थी में ही रहते मुझसे भी ज़्यादा जानते। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आपने शादी तो की नहीं, आपको गृहस्थियों का क्या पता ये गृहस्थी कैसे चलती है? मैंने कहा मैंने शादी नहीं की, पर मैंने गृहस्थियों को तो देखा है, उनके घरों में तो देखा है। गृहस्थी लोग कैसे व्यवहार करते हैं वो तो मैंने देखा है ना। मैंने नहीं की तो क्या हुआ? एक डॉक्टर जितने रोगों का इलाज करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक डॉक्टर जितने रोगियों का और रोगों का इलाज करता है, क्या जरूरी है सारे रोगों से पहले वो स्वयं रोगी होए तब इलाज करेगा? हाँ या ना? है? स्वयं रोगी होना आवश्यक नहीं है ना। बिना रोगी हुए भी तो डॉक्टर उस रोग का इलाज कर सकता है या नहीं? कोई आवाज नहीं आ रही, वो मर जाएगा सारे रोगों से डॉक्टर पहले खुद रोगी हो है और फिर इलाज करे, फिर तो खुद ही मर जाएगा। चिकित्सा क्या करेगा वो? तो जैसे डॉक्टर बहुत सारे रोगों का इलाज करता है, पर वो बिना उन रोगों से ग्रस्त हुए भी पुस्तक पढ़कर और अनुभव से, बुद्धिमत्ता से, चिकित्सा की बुद्धिमत्ता से वो बहुत सारे रोगों का इलाज करता है। उन बहुत सारे रोगों का इलाज करता है जिनसे वो स्वयं रोगी नहीं भी हुआ। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि गृहस्थियों को वही उपदेश देगा जो पहले खुद गृहस्थी बने। क्यों भाई, दूसरों को देखकर नहीं सीख सकते क्या? ठीक है, तो हमने शास्त्र भी पढ़े हैं, संसार को भी देखा है। और अभी अभी तो आपने बताया ना, अभी तो जन्मदिन मनाया था, 66 वर्ष तो पूरे हो गए, छोटा बच्चा थोड़ी हूँ मेरे पास भी बहुत अच्छा लंबा अनुभव है। 45-48 साल से मैं देश में घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरा कितना अनुभव हो गया होगा? 45 साल कम थोड़ी होते। तो ये सारी बातें हैं जो गृहस्थ लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा पालन करेंगे तो आप सुखी होंगे। तो घर में यज्ञ भी करें, और जितना पहले तो बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे, अब तो गुरुकुल भेजने की परंपरा बहुत थोड़ी बची है, कोई कोई भेजता है।
इस बारे में भी सोचें, इस बारे में भी सोचें। अगर प्राचीन गुरुकुल परंपरा अच्छी थी, वैदिक परंपरा अच्छी थी, लोग उससे अच्छे बनते थे, बुद्धिमान बनते थे, धार्मिक बनते थे, चरित्रवान बनते थे, तो क्या आज बच्चों को चरित्रवान बनाने की जरूरत नहीं है या नहीं? तो स्कूल कॉलेज में पढ़कर बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान और चरित्रवान बनेंगे, ईमानदार देशभक्त बनेंगे, या गुरुकुल पद्धति में पढ़ करके बनेंगे? हाँ, तो इस बारे में भी सोचें कि आपके घर में जितने बच्चे हैं, 100 परिवार हैं, 100 परिवारों में 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 20, 30, 40 कुछ तो गुरुकुलों में भेजो, कुछ तो वहाँ अच्छे बच्चे बने। सबको तो आप भेजेंगे नहीं, मुश्किल है भेजना, तो आधे तो भेजो, आधे घर में रखो, आधे गुरुकुल भेजो। कुछ तो देश में सच्चाई ईमानदारी की परंपरा बची रहेगी, कुछ तो अच्छे ईमानदार लोग बनेंगे, अच्छे बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, देश के धर्म के रक्षक बनेंगे, और कुछ वेदों के विद्वान भी बनेंगे जो फिर वेद का प्रचार करेंगे। अब सब लोग कहते हैं जी हमको विद्वान चाहिए। अब विद्वान कहाँ से आएंगे? जापान से। कहाँ से लाएंगे? जापान में तो वेदों के विद्वान बनेंगे नहीं, रूस में नहीं बनेंगे, अमेरिका में नहीं बनेंगे, कहाँ बनेंगे? भारत में। तो भारत में कहाँ से? आसमान से थोड़ी टपकेंगे, आपके घरों से ही तो आएंगे बच्चे, उन्हीं को तो विद्वान बनाएंगे। ना तो ईसाई भेजेगा अपने बच्चे को गुरुकुल में, ना कोई और संप्रदाय वाला भेजेगा। कौन भेजेगा? हम ही लोग भेजेंगे। तो इस बारे में भी सोचें कि अपने परिवारों में से एक दो बच्चों को गुरुकुल में भेजें। ये भाई बैठे हैं, इन्होंने अपने बच्ची को भेजा गुरुकुल में, बहुत अच्छी बात है, इनके लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी लोग होने चाहिए जो इस बारे में सोचें और अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं, कुछ वेदों की रक्षा करें, नहीं तो वेद खत्म हो जाएगा। उसके लिए परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ समय भले ही आप स्कूल में पढ़ा लें, 10वीं 12वीं तक आप स्कूल में भी पढ़ा लें, तब तक बच्चों पे नज़र रखें, उनका 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं, अपना भी और बच्चों का भी। जैसे मैंने बताया था, रात को सोने का टाइम फिक्स करें, 10 बजे, 11 बजे, सुबह उठने का 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं। मेरे पिताजी ने मेरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाया बचपन में, और उस टाइम टेबल से मुझे पूरा रोज़ चेक करते थे, ये टाइम टेबल का पालन किया या नहीं किया। सुबह जल्दी उठना 5 बजे, 6 बजे हवन करना, 6:30 नाश्ता करना, 6:45 घर से निकलना, 7 बजे की बस पकड़ना, 7:30 स्कूल पहुंचना। ऐसे 24 घंटे का पूरा टाइम टेबल बना दिया, और हम उसका पालन करते थे तो कुछ सीख गए। ऐसे ही आप भी अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए ये टाइम टेबल बनाएं, माता पिता का भी और बच्चों का भी, सबका टाइम टेबल होना चाहिए। खाने के समय सब लोग खाने पर आएंगे, यज्ञ के समय यज्ञ पर आएंगे। अब लोग कहते हैं जी सुबह हमें टाइम नहीं मिलता, हमको स्कूल जाना होता है तो हम हवन नहीं कर पाते। जो सुबह नहीं करते तो शाम को करो, जो शाम को नहीं करते तो सुबह करो, या फिर जल्दी उठो आधा घंटा तो सारे एक साथ सुबह हवन कर लो। तो हमको घर में हवन किए बिना नाश्ता नहीं देते थे, बच्चे बड़े सब पर नियम था, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। और सबको सुबह जाना है काम पर। मुझे जैसे बताया 7 बजे हमको बस पकड़नी है स्कूल की, तो पिताजी ने कहा भाई आपको जल्दी उठना पड़ेगा, तो हम 7 बजे की बस में आपको पहुंचा देंगे, पर आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। तो 5 बजे उठा दिया। अब माता पिता ध्यान नहीं देते बच्चों पर। मैं बच्चों से पूछता हूँ क्यों बेटा स्कूल जाते हो, कि हाँ जी। कितने बजे? 7 बजे। उठते कब हो? 6 बजे। संडे को कब उठते हो? 9 बजे। बाकी दिन 6 बजे, और संडे को? क्यों भाई? हमको तो छूट नहीं दी माता पिता ने कि संडे को 8 बजे 9 बजे उठेंगे। संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे हर रोज। तो माता पिता को गृहस्थ को सुखी बनाने के लिए थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, कड़क बनना पड़ेगा, बच्चों पर ये सारे नियम लगाने पड़ेंगे, तब आपके गृहस्थ में बच्चे अच्छे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ऐसे ढील देने से नहीं बनेंगे। टाइट करना पड़ेगा, खुद को भी बच्चों को भी, सब पर नियम लगाना पड़ेगा, तब आपका जीवन गृहस्थ सुखी होगा।
नहीं तो नहीं होगा। यदि आप बच्चों को घर में रखते हैं तो उनका 24 घंटे की खबर आपको होनी चाहिए। हमारा बेटा कहाँ गया, कब गया, कहाँ किसके साथ बैठा, क्या खाया, क्या पिया, क्या पढ़ाई की, क्या फिल्म देखता है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप उसको गलती से बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। बच्चे 2-2 साल तक गलती करते रहते हैं, 2 साल बाद पता चलता है माता पिता को, अरे ये ऐसा करता है, हमें तो आज पता चला। क्यों पता चला? आज आपकी गलती है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। आपने बच्चे पैदा किए तो उनको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, 24 घंटे जिम्मेदारी है। बच्चे पालना मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। या तो बच्चे पैदा मत करो, और कर लिए तो फिर पूरी जिम्मेदारी निभाओ। अब बच्चे पैदा कर लिए और जिम्मेदारी निभाते नहीं तो फिर बिगड़ेंगे। बच्चे बिगड़ेंगे, वो भी दुखी और आप भी दुखी। तो पहले ज़माने में बच्चों को लोग गुरुकुल भेज देते थे, 10-12 साल की उम्र में गुरुकुल जाओ, तो फिर माता पिता फ्री हो जाते थे। लेकिन अगर आज भी कोई अपने बच्चों को गुरुकुल भेज दे तो गुरुकुल वाले संभालेंगे, और गुरुकुल नहीं भेजा, आपने अपने पास रखा, तो फिर आपकी जिम्मेदारी। मेरे पिताजी ने कहा मैं तुम्हें गुरुकुल नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन गुरुकुल को यहीं घर पे ला रहा हूँ, घर में ही गुरुकुल बना दूंगा, सुबह 5 बजे उठा दूंगा, 10 बजे सुला दूंगा, पूरा घर में ही गुरुकुल बना दिया। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा अगर अपने गृहस्थ को सुखी बनाना है। तो वो सारे काम बच्चों से भी करवाने हैं जैसे हमसे करवाए गए। मैं भी इसी धरती पे रहता हूँ, आप भी इसी धरती पे रहते हैं, आप भी भारतवासी हैं, मैं भी भारतवासी हूँ, और आपसे ज़्यादा एडवांस सिटी में रहने वाला हूँ। अहमदाबाद से तो दिल्ली ज़्यादा एडवांस है ना। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भी दिल्ली का, और 22 साल तक दिल्ली में रहा। दिल्ली में स्कूल में पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर भी वो नियम में छूट नहीं मिली, हवन करने में छूट नहीं मिली। तुम कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, वहाँ नियमों में कोई छूट नहीं मिली। तो इस तरह से यदि आप बच्चों को घर में रखते हैं तो उनको ये सारे वैदिक कार्यक्रम, संध्या, हवन, ये सब कराना है, सब सिखाना है, और अपने साथ बैठा करके उनको करवाना है। और कहाँ जाते हैं, किसके पास बैठते हैं, क्या खाते हैं, कितनी बार बात करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पूरी नज़र रखनी पड़ेगी, तो आपका गृहस्थ अच्छा बनेगा। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, केवल प्रवचन नहीं है, ये वो सारी बातें हैं जो मुझ पर लागू हुई, मेरे माता पिता ने मुझ पर लागू की, इन्हीं नियमों में मैं बड़ा हुआ, इन्हीं में पला, ये वो बातें हैं। तो आपको क्या लगता है मैं कुछ ठीक ठाक हूँ या नहीं? ठीक ठाक इसीलिए तो हुआ, मेरे माता पिता ने बहुत तपस्या की। वो 4 बजे उठते थे हर रोज, संडे को भी 4 बजे, खुद 4 बजे उठते थे, तो हमको 5 बजे उठाया। बहुत तपस्या की उन्होंने, रोज हवन करते थे। 80-90 साल से हवन चल रहा है हमारे घर में, 3-4 पीढ़ियों से, और सब पर यह नियम था, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं देंगे, सब पर यह नियम था, 80-90 साल से चल रहा है। तो ऐसे नियम आपको भी बनाने पड़ेंगे, तब आपका गृहस्थ सुखी बनेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बच्चे बनेंगे, आप भी सुखी, बच्चे भी सुखी, बुद्धिमान बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, देश के धर्म के रक्षक बनेगा।